बांग्लादेश से हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक खबर सामने आई है जिसने पूरे विश्व का ध्यान खींचा है। यह खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि बांग्लादेश में लगभग 635 साल बाद फिर से जजिया टैक्स का पुनरुत्थान हुआ है। बांग्लादेश से ये बड़ी जानकारी जहां पर 635 साल बाद लौट आया जजिया टैक्स। जी हां, 21वीं सदी में बांग्लादेश में। ये सुनकर आप सोच सकते हैं कि 21वीं सदी में भी ऐसे कानून को लागू करना जो सदियों पहले समाप्त हो चुका था, एक अनहोनी सी बात है। जजिया टैक्स, जिसे मुख्य रूप से मुस्लिम शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, आज के दौर में इसे फिर से लागू करने का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे क्या विशेष मंशा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुओं से इस तरह का टैक्स क्यों वसूला जा रहा है। आइए इस पूरी घटना पर एक गहन दृष्टि डालते हैं जो बांग्लादेश में एक बड़ी समस्या का रूप लेती नजर आ रही है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले बांग्लादेशी हिंदू भाइयों की सलामती के लिए इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी इस दशा के बारे में और भी लोग जान सके। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हम सब के लिए गर्व की बात है। जब 635 साल पहले जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया गया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह कानून फिर से कभी लागू होगा। आज जब दुनिया भर में लोकतंत्र और समानता की बातें की जा रही हैं, बांग्लादेश में इस पुराने कानून का पुनरुत्थान एक बड़े आश्चर्य के रूप में सामने आया है। बांग्लादेश, जो एक समय में भारत का ही हिस्सा था, अब एक स्वतंत्र देश है। लेकिन वहां की हिंदू आबादी के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, वह मानवाधिकारों के उल्लंघन का ज्वलंत उदाहरण है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। हाल ही में बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं के घरों में आगजनी की घटनाएं हुई। वहां का जीवन अब उनके लिए असहनीय होता जा रहा है। सदियों से वहां बसने वाले हिंदुओं को अब अपनी ही जमीन पर रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बांग्लादेश के हिंदू बहुल इलाकों में हो रही हिंसा ने वहां के निवासियों को असुरक्षित कर दिया है। वहां सक्रिय कट्टरपंथी समूह जो अब हिंदुओं से प्रोटेक्शन मनी के रूप में जजिया टैक्स मांग रहे हैं, उन्हें उनके अस्तित्व को लेकर चिंतित कर रहे हैं। यह सुनने में भले ही पुराने जमाने की बात लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आज के आधुनिक युग में भी यह कुप्रथा फिर से जीवित हो गई है। इन कट्टरपंथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि हिंदुओं ने उन्हें पैसा नहीं दिया तो उनकी संपत्ति, जमीन और यहाँ तक कि उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं से प्रोटेक्शन मनी मांगने की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़ी हैं। कट्टरपंथी जमात ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि हिंदुओं ने 5 लाख टका का भुगतान नहीं किया तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा, उनके घर जला दिए जाएंगे और उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इस प्रकार के धमकी भरे संदेशों ने वहां के हिंदुओं को बेहद डर में डाल दिया है। वे अपने ही देश में बेगाने महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से ठाकुर गांव में, हिंदुओं के घरों को जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। वहां की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। बांग्लादेश में हाल ही में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उसने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। अगस्त महीने में हुए तख्ता पलट के बाद वहां की सरकार 3 दिनों तक निष्क्रिय रही। इस दौरान बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में लूटपाट, हत्या, बलात्कार और मंदिरों की तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां के हिंदू समुदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। नई सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वे 3 दिनों के भीतर स्थिति को सुधारेंगे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पूरे बांग्लादेश में, विशेषकर ठाकुर गांव में, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अपनी जान की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों को लेकर भारत में भी गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। देश के विभिन्न शहरों में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी तत्व हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, वे इसे अपनी कामयाबी मान रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए यह समय बहुत ही कठिन है। वे अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी जमीन, घर और दुकानें खतरे में हैं। जो लोग उनके साथ राजनीतिक बदलाव की खुशी मना रहे थे, वे ही आज उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों ने वहां के हिंदुओं के मन में एक गहरी चिंता और भय पैदा कर दिया है। बांग्लादेश में हो रही इन घटनाओं ने वहां के हिंदू समुदाय को अत्यधिक कमजोर और असहाय बना दिया है। जजिया टैक्स का पुनरुत्थान
और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों ने यह साबित कर दिया है कि वहां की स्थिति कितनी नाजुक हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर गहराई से ध्यान देना होगा, और अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बांग्लादेश सरकार पर सख्त कदम नहीं उठाता है तो भारत को ही कठोर कदम उठाने होंगे, ताकि वहां के हिंदुओं को न्याय मिल सके और उन्हें सुरक्षित महसूस हो सके। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।